हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th का हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे विश्व युद्ध का प्रारंभ किस तरीक़ा से हुआ। हम लोग जो पढ़ चुके थे कि 28 जून 1914 को जब ड्यूक फर्डिनेंड की बेस्वीनिया की राजधानी सार्बेजिया में हत्या हो गई थी, उसी समय ऑस्ट्रिया ने किसको ठहराया था जिम्मेदार? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन सर्बिया ने इसे मना कर दिया और ऑस्ट्रिया ने कहा था कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। लेकिन सर्बिया ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसी तरीके से इसी समय ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहीं से युद्ध का प्रारंभ हो गया। तो कह सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया और हंगरी युद्ध में शामिल हो गया। तो कह सकते हैं कि आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के युद्ध में तत्कालीन कारण था। पूछेगा क्वेश्चन आपको कि प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध होने का तत्कालीन कारण आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। ये तत्कालीन कारण यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है युद्ध का अंत और शांति संधि। अब जब युद्ध होगा तो उसका अंत भी होगा। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पूरा दुनिया में कोई चीज़ हुआ है उसका अंत भी होता ही है। तो जो चीज़ हुआ उसका अंत भी होना ही तय है। तो इस प्रकार से जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो इसका अंत भी होना क्या था? तय था। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। कह रहा 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। 1917 ईस्वी में बोल सर 1917 ईस्वी में एक और कौन सी घटना घटी? तो हम लोग जिस प्रकार से हम लोग कल समझ चुके थे इस हम लोग कि तुर्की और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बुल्गारिया एक तरफ थे और सर्बिया, रूस, ब्रिटेन और जापान क्या थे? एक तरफ थे। तुर्की युद्ध हुआ था कैसे? तुर्की पर आक्रमण अधिकार कर लिया था कौन? ऑस्ट्रिया। लेकिन इस पर अधिकार करना चाहता था कौन? सर्बिया। सर्बिया अधिकार करना चाहता था। अधिकार किया कौन? ऑस्ट्रिया अधिकार कर लिया। इसके लिए इसने सर्बिया ने क्या किया? इसे युद्ध की घोषणा कर दिया। तो इसका समर्थन है। उसके बाद फिर क्या हुआ? सर्बिया में जर्मनी ऑस्ट्रिया में जो मृत्यु होगी तुर्की में आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु हुई, तो ऑस्ट्रिया ने किसको जिम्मेदार ठहराया? सर्बिया को कहा माफ़ी मांगने के लिए, कहा माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो एक युद्ध की घोषणा कर दिया। और सर्बिया का समर्थन किसका था? रूस के साथ था। रूस के पास टोटल कितने सैनिक थे? 15 लाख सैनिक थे। और ऑस्ट्रिया का समर्थन किसने दिया? जर्मनी ने। जर्मनी के पास कितने थे? 7,60,000 सैनिक थे। और उसके साथ ही बुल्गारिया भी जुट गया था, शामिल हो गया था युद्ध में। और इसका समर्थन, रूस का समर्थन ब्रिटेन किया और जापान किया। तो कह सकते हैं इस तरफ एक तरफ सर्बिया, रूस, ब्रिटेन और जापान था और एक तरफ तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बुल्गारिया था। तो यही हुआ एक महत्वपूर्ण घटना घटा कब? 1917 ईस्वी में कि रूस ने क्या कर दिया? युद्ध से अलग होने का प्रयास किया। कहा ये सोचा कि युद्ध से अलग हो जाए। अब क्यों प्रयास किया सर? जो हम लोग आगे देखते हैं। खैर अब तक रूस में के 6 लाख सैनिक मार चुके थे। 15 लाख सैनिक थे टोटल। अब 15 लाख सैनिक में कितने मारे गए? 6 लाख सैनिक से अधिक मारे गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय होगी। यानी इसका आर्थिक स्थिति भी क्या हो गया? बहुत ही खराब हो गया। जब इसका आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई तो बोल्शेविक सरकार के सत्ता ने आते ही इसने नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी किया। तब फिर उसमें रूस में किसकी सरकार आया? बोल्शेविक सरकार। अब बोल्शेविक सरकार का नेता कौन हुआ करता था? लेनिन। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ भारत में अभी किसका सरकार है? बीजेपी का। लेकिन बीजेपी का नेता कौन है? हेड जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार यहाँ बोल्शेविक सरकार हुआ करता था और उसका नेता कौन था? लेनिन था। इसने एक विज्ञापन जारी, जिस प्रकार से मोदी जी आते कहते भाइयों और बहनों, उसी प्रकार से कौन आए? लेनिन जी आए और एक विज्ञापन जारी करते हुए कहें कि जिसमें दूसरे के क्षेत्र को हथियार बिना और युद्ध के हर्जाना लिए बिना शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे गए थे। इसने विज्ञापन में क्या था कि दूसरे के क्षेत्र में
बिना हथियार बिना, यानी कि बिना हथियार के बिना, और युद्ध को हर, यानी कि युद्ध किए हैं तो यानी कि युद्ध किए हैं तो आपको हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। बिना हर्जाना दिए हुए आप युद्ध को क्या कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, या कह सकते हैं युद्ध को रोक सकते हैं। किसने ये घोषणा किया? लेनिन ने। लेनिन तो कौन था? बोल्शेविक सरकार का नेता था। बोल्शेविक सरकार कहाँ का था? रूस के था। रूस क्यों निकला? क्योंकि 6 लाख से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। रूस के टोटल सैनिक कितने थे? 15 लाख सैनिक थे। और इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गया था? खराब हो गया था। ये कब की बात है? 1917 की बात है। क्वेश्चन पूछे 1917 में रूस में किसकी सरकार आया? तो लेनिन का सरकार आया। करा जिसकी युद्ध क्षेत्रों में हथियार के बिना, हर्जाना भरे बिना ही युद्ध से स्थापित करना था, स्थगित करना था। यद्यपि ये शर्त और युद्ध के रूस का हटना उसकी अपनी आंतरिक व्यवस्था की अपरिहास थी, और यह शर्त थी। और रूस को हटना ये आंतरिक मुद्दा था। आंतरिक मुद्दा, अर्थव्यवस्था खराब था, लोग सैनिक ज़्यादा मारे जा रहे थे, और इसमें कोई फायदा उसको दिखाई दे रहा था नहीं। तो यही एक कारण था कि ये युद्ध से क्या होते चले गए? हटते चले गए। फिर क्या हुआ? बोल सर फिर क्या हुआ? तो फिर देखिए क्या होता है। लेकिन जर्मनी ने इसे रूस को कमजोरी समझा, और जर्मनी समझा ओ हट रहा है, जरूर ही कमजोर होगा। जैसे आप दो दोस्त में लड़ते होंगे तो आप होशियार होंगे, जो वहाँ से सोचते होंगे कि युद्ध ना करें, वहाँ से हटना चाहते होंगे कि नहीं चलो लड़ाई झगड़ा किस लिए करें। लेकिन आपका जो दोस्त होगा वो समझ रहा ओ कमजोर है, इसलिए क्या हो रहा है, हट रहा, डर गया, डरपोक है। इस ऐसा लैंग्वेज का यूज किया करते हैं। उसी प्रकार जर्मनी भी यहाँ कहा रूस को कि लगता है क्या कमजोर है, और कुछ मुश्किल शर्त कहा वो हट जाएगा। और ऐसा मुश्किल शर्त रख दिया कि नहीं शायद हो सके कि जर्मनी रूस नहीं माने। कौन रखा शर्त? जर्मनी ने। लेकिन इसके बावजूद भी रूस की स्वीकार कर लिया। फिर इसके बावजूद भी रूस कहा कि चलो हम ये भी शर्त मानने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। तब ये शर्त मानने के लिए क्या हो गया, रूस तैयार हो गया। तो स्वीकार कर से हट कर युद्ध से हट गया। यानी कि जर्मनी का जो कहते शर्त था, उस शर्त को मानकर कौन, रूस क्या कर लिया, युद्ध से हट गया। मार्च 1918 में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः हट गया। तो क्वेश्चन पूछेगा 1918 में रूस और जर्मनी के पास कौन सी संधि हुई? तो शांति संधि हुई। शांति संधि रूस किनके बीच हुआ था? 1918 ईस्वी में शांति संधि किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन पूछेगा रूस और जर्मनी के बीच शांति संधि कब हुआ? 1918 में। जिस प्रकार से आपको अलग अलग तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे तरीक़ा से मैं आपको क्वेश्चन क्या करता हूँ, बता दिया करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, जिससे आगे चलकर यह वीडियो देखने में उन्हें क्या हो, आसानी हो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। करा रूस का युद्ध से हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाज़ उठने लगी। और जैसे ही रूस से युद्ध हटा तो युद्ध समाप्त की आवाज़ उठने लगी। अब धीरे धीरे सभी लोग, अब जानता है जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कोई एक चीज़ जो काम करता है वो इसी के पीछे पीछे सारे लोग क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार जब युद्ध समाप्त की आवाज़ उठा तो युद्धरत देश ने प्रकटता दो अपनी इच्छा नहीं जाहिर की, लेकिन इस देशों को जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। देशों ने प्रकट नहीं किया कि है ना, देश नहीं बोल रहा था कि क्या हमें युद्ध चाहिए, युद्ध खत्म चाहिए, लेकिन वहाँ के जो जनताएं थे, क्योंकि वहाँ के जनताएं युद्ध से परास्त हुए थे, उनसे युद्ध का प्रभाव उन पर पड़ रहा था, ना तो रोजगार मिल रहा था, न सही तरीक़े से काम कर सकते थे। इसलिए वहाँ के जनताओं ने क्या उठाने लगा, आवाज़ उठाने लगे। जहाँ जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। अब बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि सैनिक विद्रोह होने लगे, और सैनिक विद्रोह हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है। बोल क्यों दिक्कत है सर? क्योंकि सैनिक ही क्या युद्ध में तो लड़ता है, और सैनिक विद्रोह कर दे युद्ध लड़ने के लिए तो युद्ध तो वाजिब है कि नेताओं को यानी कि सरकार को गिरना पड़ेगा, है वार्तालाप करना ही पड़ेगा इसके बारे में। रूस की नई सरकार ने पूरे विश्व में आम जनता को मनोबल ऊंचा हुआ। रूस में जो लेनिन की नई सरकार आया, नई सरकार कौन था? लेनिन का। जब लेनिन का नई सरकार आया, इससे पूरे विश्व में क्या हुआ, जनताओं का मनोबल ऊंचा हुआ। युद्धरत देश की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी, और जितना भी युद्धरत के जनता थे, युद्धरत मतलब जो देश युद्ध में शामिल रहना चाहते थे, उनके जनता ही क्या युद्ध को
युद्ध के लिए क्या करें, सरकार के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बी ने जनवरी, जैसे देखते होंगे आपके दोस्त में एगो ऐठल जो दोस्त होता होगा, उसी प्रकार जर्मनी युद्ध में सबसे खतरनाक साबित हुआ था। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बी ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू किया। और जितना भी ब्रिटिश की तरफ जाता था जहाज़, अब ब्रिटिश कौन था, ब्रिटिश में सर्बिया, रूस, ब्रिटिश और जापान एक तरफ था, और तुर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बुल्गारिया एक तरफ था। तो जितना भी जाता था, जैसे इस तरीका से हम समझ सकते हैं, ब्रिटेन है क्या, जर्मनी है, अब जितना भी ब्रिटेन की तरफ जा रहा है जहाज़, इस सब पनडुब्बी जहाज़ को जर्मनी क्या कर रहा है, उसको डुबा दे रहा है, बीच ही समुद्र में ही क्या करता था, डुबा दिया करता था। और जहाज़ का क्या नाम था जो डुबाता था, तो जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बी, कौन नौका, यू नौका नामक पनडुब्बी ने ब्रिटिश बंदरगाह के तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू किया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिका नागरिक सवार थे। और एक जहाज़ को डुबा दिया, उसका उस जहाज़ का नाम था लुसितानिया। लुसितानिया। इस जहाज़ में जर्मनी के दुर्भाग्य का हो या सौभाग्य का हो, जो बोले आप, हम तो दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि लुसितानिया नामक जहाज़ में जो इसमें जनता जो था, किसका जनता बैठा हुआ था, अमेरिका का। ये भी जहाज़ को क्या कर दिया गया, डुबा दिया गया। और जब ये जहाज़ को डुबाया गया तो वहाँ जनता, अमेरिका के जनता लोग मारे जाएंगे। तब इसी समय जब अमेरिका के जनता मारे गए तो यहाँ के लोगों ने, यानी कि कह सकते हैं यहाँ के कहाँ, अमेरिका के लोगों ने, यानी अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका ने प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इसने अमेरिका के नागरिक सवार थे। और जब अमेरिका के नागरिक डूबा तो अमेरिका को दिक्कत तो लगबे करेगा। जिस प्रकार अभी अफगानिस्तान में जब अफगानिस्तान में तालिबान हमला किया, कब्जा किया, तो देखते होंगे भारत सरकार सभी वहाँ के जितना भी पाकिस्तान, भारत सरकार के, भारत के नागरिक था, उस सभी लाने के लिए क्या कर दिया, अभ्यास किया, और वहाँ के सारे सैनिक को क्या कर दें, सारे जनताओं को ले आए वहाँ से। सभी देश ने अपने अपने सैनिक को भी वहाँ से लाया। तो कह रहा कि अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, अमेरिका मना किया कि ऐसा वर्ष दोबारा होना नहीं चाहिए, लेकिन जर्मनी माना नहीं, सरकार सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात, कैसा योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन कहेगा जर्मनी ने युद्ध की घोषणा, अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब घोषित किया, तो 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी। कै अप्रैल, 6 अप्रैल 1917, कौन तरह 17। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति ही बदल गई। जैसे ही अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध की स्थिति ही बदल गई, क्योंकि अमेरिका उस समय शक्तिशाली देश था और एकीकरण के एक शक्तिशाली था, और उनके पास आधुनिक युग के हथियार भी थे। बदल गई। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया गया। अब किसके किसके बीच, 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, यानी कि फ्रांस भी अब शामिल हो गया, किसके, अमेरिका के साथ हुआ, सैनिक अभियान आरंभ हुआ, और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। और धीरे धीरे जितना भी जर्मनी के जो देश था, वो धीरे धीरे सब जो सहयोग करता था, तो वो सर जर्मनी के कौन कौन सा देश सहयोग करता था, तो तुर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया और कुछ देश थे, इस सभी को धीरे धीरे क्या होने लगा, हार होने लगी। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया। अब बुल्गारिया भी क्या हो गया, युद्ध से अलग हो गया। जिस तरीका से देख सकते हैं, इस तरीका से हम आपको समझाए थे। ब्रिटेन हुआ, अब यहाँ पर कौन आ गया, अमेरिका आ गया, ब्रिटेन, रूस तो चला गया। अब रूस, जैसा ही रूस गया तो रूस को जाते ही यहाँ पर उसके बाद कब कौन आ गया, यहाँ पर अमेरिका एगो और शामिल हो गया। अमेरिका, कौन रिका, अमेरिका, फिर कौची हो गया, फ्रांस। अब सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और फ्रांस, इतने देश एक तरफा शामिल हो गए। और इधर इसके बुल्गारिया भी क्या हो गया, हार गया। धीरे धीरे इन लोगों को भी क्या करने लगे, छोड़ने लगे। बुल्गारिया कब निकल गया,
तो देख सकते हैं, कह रहा है कि अप्रैल 1970 जर्मनी के युद्ध की घोषणा की, ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका ने किया और सहयोगी देशों हार हो गई। कह रहा बुल्गारिया सितंबर में, बुल्गारिया का सितंबर में क्या हो गया, अप्रैल में आया अमेरिका और सितंबर में निकल गया बुल्गारिया। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया और तुर्की भी अब समर्पण कर दिया अप्रैल में। तो यानी कि बुल्गारिया भी खत्म, तुर्की भी खत्म, बच रहा है कौन, ऑस्ट्रिया और जर्मनी बच रहा है। आत्मसमर्पण कर दिया और ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ गए। अब बचा कौन, दो गो बचा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। अब ये दोनों में असंतोष यानी कि मन मुटाव होना शुरू हो गया दोनों में धीरे धीरे। तो कह रहा कि ऑस्ट्रिया आत्मसमर्पण कर दिया, जर्मनी में ऑस्ट्रिया जर्मनी में राजनीतिक असंतोष बढ़ गया। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया और ऑस्ट्रिया में जो ऑस्ट्रिया और हंगरी एक होता है, ये भी आत्मसमर्पण कर दिया, ये भी युद्ध से निकल गया। अब बचा कौन, जर्मनी। इधर सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इधर अकेले कौन बचा, जर्मनी। क्या लगता है कि जर्मनी अकेले टिक पाएगा इतने देशों के पास? मान लीजिए अगर एक को सैनिक होगा, इसका भी एक सैनिक होगा, तो चारों तो अंधा टोपी कर देगा, थोपिया देगा जी इसको, जर्मनी को। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जर्मनी का भी निश्चित हार है। जर्मनी एक क्रांति फूट पड़ी और जर्मनी एक गणराज्य बन गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, जर्मनी एक गणराज्य बन गया। जर्मनी साम्राज्य कैंसर विलियम द्वितीय, जर्मनी के उस समय सरकार किसका था, कैल्सम विलियम द्वितीय, पलायन कर हॉलैंड चल गए। जिस प्रकार से अभी अफगानिस्तान में जो गनी थे, मोहम्मद गनी थे, वो भी वहाँ से निकल गए, पलायन कर दिए, क्योंकि तालिबान आकर कब्जा कर लिया। उसी प्रकार यहाँ जब हुआ तो ये जर्मनी के जो सम्राट हुआ करते थे, उसका नाम था कैंसर विलियम द्वितीय, वो कहाँ भाग गए, हॉलैंड। क्वेश्चन पूछेगा, जर्मनी के साम्राज्य कैंसर विलियम द्वितीय कहाँ पलायन कर दिए थे, आत्मसमर्पण करके हॉलैंड भाग गए। और नई जर्मनी सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया। युद्ध विराम संधि पर कौन हस्ताक्षर किया, जर्मनी साम्राज्य कैंसर विलियम द्वितीय ने युद्ध विराम पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर संधि किया। कौन, जब नई सरकार आया तब। और कैंसर विलियम द्वितीय कहाँ हो गया, बाहर निकल गया, नाम में सलग कैंसर था, इसलिए जर्मनी के लिए भी है ना, जर्मनी के लिए भी कैंसर बना हुआ था, वहाँ पर चल गया भी, वो भी ठीक हुआ। विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। अब कह सकते हैं कि इसी प्रकार क्या हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। करा ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, यानी कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। कौन थे, वुडरो विल्सन। अमेरिका कब आया था, युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917। वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्ताव किया। क्या इसका प्रस्ताव किया, शांति का कार्यक्रम प्रस्ताव किया, जो 14 सूत्री के नाम से चर्चित था। कै सूत्री, 14 सूत्री के नाम से चर्चित था। इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को असलास तथा लॉरेंस की वापसी, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित जैसे बातों शामिल थी। इस प्रकार शांति संधि में विलियम के कुछ सूत्रों को शामिल किया गया। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कितने सूत्री नाम चर्चित हुआ, तो कार्यक्रम 14 सूत्रियों को नाम से क्या हुआ, चर्चित हुआ। कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। कब हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। 1918 ईस्वी में शांति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। उसमें कई सूत्री थे, 14 सूत्री थे। तो कह रहा है कि उसमें और क्या क्या बात, पहला था
क्या, खुली बातचीत चलना, आराम से खुला बातचीत कर सकते हैं। जहाज रानी की स्वतंत्रता, वहाँ जहाज रानी की क्या था, स्वतंत्रता, जहाज चलाने की भी स्वतंत्रता दिया गया था। उसके बाद कहा हथियारों में कमी, और कहा कि जितने भी देश हथियार बढ़ा रहे हैं उस हथियारों में कमी लाना चाहिए। फिर बोले बेल्जियम की स्वतंत्रता, और किसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, बेल्जियम की स्वतंत्रता होना चाहिए। फ्रांस की अल्सास तथा लॉरेंस की वापसी, फ्रांस भी अपना चल जाए अपने घर और लॉरेंस भी अपने स्थान पर चले जाए। यूरोप में स्वतंत्रता की स्थापना, इसी तरीके से यूरोप में स्वतंत्रता की स्थापना होगा। सभी राज्यों की स्वतंत्रता का जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया जाएगा। यह बात बोले थे कौन, वुडरो विल्सन तो कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। कह बरसाई की संधि, बरसाई की संधि हुआ क्या, जो देखते हैं। कह जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्तियों मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर, मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साय था। मित्र करा कि इसमें नाम था, उस जगह का नाम क्या था, वर्साय, और फिर पेरिस में हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग लिए थे। वर्साय की संधि में कितने देश भाग ले लिए थे, 27 देश। वर्साय की संधि में कितने देश भाग लिए, 27 देश। वर्साय की संधि में कितने देश भाग लिए, 27 देश। कितने देश, 27 देश। किसकी संधि, वर्साय की संधि। किसने बुलाया, वुडरो विल्सन ने बुलाया। अब वुडरो विल्सन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 27 देश भाग, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की ही निर्णायक भूमिका निभाई। भाग तो लिए 27 देश, लेकिन मेन रूप से 3 देश था, कौन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। यही तीनों देश मेन रूप से भूमिका निभाई वहाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज, कौन थे जी, लॉर्ड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री किसके, कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए वुडरो विल्सन, फ्रांस के प्रधानमंत्री हुए लॉर्ड जॉर्ज, और जो हुए कैसे का, रूस का हुए कौन जी, फ्रांस का फ्रांस का प्रधान, ब्रिटेन का लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांस का क्या हो गया, जॉर्ज क्लीमेस, कौन क्लीमेस, जॉर्ज क्लीमेस। यही 3 प्रमुख व्यक्ति थे, मेन रूप से यही 3 प्रमुख व्यक्ति थे। फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज विल्सन, देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका में हेड राष्ट्रपति होता है, अब ब्रिटेन में हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज। अब फ्रांस में भी प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज क्लीमेंसुक, कौन थे, जॉर्ज क्लीमेंस। यानी यही तीनों ने समझौता पर क्या किया, मेन भूमिका निभाई। भूमिका निभाइए। कह रहा है कि जो शांति शर्तें की शर्तें तय कर रहे थे और पराजय राष्ट्रों के मध्य इसे बढ़ रहे थे। और कहते जो तय कर रहे थे कि कौन सा शर्त कि उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो हार गया था उसके पास ही मत्थे चढ़ रहे थे। यानी कहने का मतलब उसको क्या कर रहे थे, मुआवजा देने की बात कर रहे थे। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया। इस सम्मेलन में जो पराजित हुआ था उसका कोई वैल्यू ही नहीं दी गया। रूस को भी इस शांति संधि प्रक्रिया से बाहर निकाला गया। यानी रूस को भी क्या चीज़ से निकाला गया जी, करा कि इसमें जो हारे थे उसको कोई महत्व ही नहीं दिया गया। उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले प्रथम विश्व में कौन निकला था, रूस निकला था, तो रूस को भी इससे बाहर रखा गया, इसको भी कोई महत्व दिया नहीं गया। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून, यानी मेन रूप से किसके साथ, जर्मनी, जो इसमें युद्ध में सबसे मेन हाथ किसका था, जर्मनी के, इसलिए मुख्य संधि कहा जाता है किसके, जर्मनी के साथ। 28 जून 1919 को ही इसे वर्साय की संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्साय में हुआ था, इसलिए कौन संधि के नाम से जाना जाने लगा, वर्साय की संधि। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात, कैसा योग्य बात,
ध्यान देने योग्य बात। कह रहा वर्साय की संधि कब हुआ? 28 जून 1919 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो कह सकते हैं 3 प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और हारे हुए राष्ट्रों के साथ, या मुख्य रूप से कह सकते हैं जीते हुए राष्ट्रों के साथ और हारे हुए राष्ट्रों के साथ। इसमें कौन सम्मिलित नहीं था वर्साय की संधि में? रूस सम्मिलित नहीं था। इसमें छोटे हारे पराजित राज्यों को कोई महत्व दिया ही नहीं गया। तो कह रहा है कि इसमें कई सूत्री थे? 14 सूत्री थे। कौन दिया था 14 सूत्री? अमेरिका दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। जर्मनी में हस्ताक्षेप कर नहीं रहा था, लेकिन इसको दबाव डालकर मजबूर किया गया। जैसे आप देख लेंगे, लगता है सिनेमा हॉल में है ना, प्रोग्राम चल रहा है जैसे, देखने के लिए पूरा संधि में लोग क्या हैं, बैठे हुए भरे हुए हैं। बोले सर हमको दिखाई नहीं देता, काला काला शरीर है, जहाँ जहाँ उजला उजला धब्बा दिखाई दे रहा होगा उस सब का क्या है? मुंडी, क्योंकि वहाँ के लोग गोरे होते इसलिए गोला गोला शक्ल बना दिया, सारा का एक ही शक्ल बना दिया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार बताया गया। इस संधि में बोला गया कि इसका युद्ध का जिम्मेवार कौन है? जर्मनी ही। फ्रांस को अल्सास लॉरेंस का क्षेत्र वापस दे दिया गया। जर्मनी की सारे क्षेत्र की कोयला खदानों को, जर्मनी में जितना भी क्षेत्र में था कोयला खदान था, 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। कहा कि फ्रांस जाओ, यहाँ पर 15 वर्ष तक जितना भी तुमको दोहन करना है, खदान से जितना कोयला निकाल के बेचना है 15 साल तक बेच सकता है। उसके लिए 1 भी रुपया जर्मनी को दिया नहीं जाएगा। जर्मनी को दे दिया गया, 15 वर्ष के लिए दे दिया गया तथा इसका प्रयास राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। कहा गया कि किसके अधीन रहेगा? राष्ट्र संघ के अधीन रहेगा। जर्मनी को अपने युद्ध पूर्व क्षेत्र का कुछ भाग डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ा। जो जीता था जर्मनी, डेनमार्क के कुछ क्षेत्र, बेल्जियम के कुछ क्षेत्र, पोलैंड के कुछ क्षेत्र और चेकोस्लोवाकिया का कुछ क्षेत्र, ये भी सारे क्षेत्र को इसे लौटा कर किसको देना पड़ा? इसे लौटा कर उसे वापस करना पड़ा। तो जीता हुआ क्षेत्र को लौटा कर वापस करेगा तो इसको खराब तो लगेगा ही। कौन वापस किया था? जर्मनी। खराब किसको लगेगा? जर्मनी को ही। पढ़ देना पड़ा। राइन नदी के घाटी क्षेत्र से सेना रहित करने का फैसला लिया गया। कहा गया राइन नदी के जो क्षेत्र है उसमें कुछ रहेगा, सेना रहेगा। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित रख सकता है। अब ये संधि हुआ था वर्साय की संधि, उसमें जर्मनी की सेना 1 लाख से ज़्यादा जर्मनी अपना सेना को रख नहीं सकता। लेकिन इसके पहले कितना सेना था? इसके पहले इसके पास सेना की संख्या था जर्मनी के पास 7,60,000 सेना थे। लेकिन अब कितना रख सकता है? 1 लाख सैनिक से ज़्यादा रख सकता नहीं है। उससे वायु सेना और पनडुब्बी रखने के अधिकार छीन लिया गया। अब कहा दिया कि जर्मनी वायु सेना भी नहीं रख सकता है और नहीं पनडुब्बी को भी रख सकता है। किस संधि के तहत? वर्साय की संधि के तहत रखने की अधिकार क्या? वर्साय की संधि कितने सूत्री पर आधारित है? 14 सूत्री पर आधारित है। कौन दिया था? तो वुडरो विल्सन दिए थे। कौन थे वुडरो विल्सन? तो वुडरो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। करार रख दिया गया। 15 साल तक किसे दिया गया? जर्मनी के कोयला खदान को, फ्रांस को दे दिया गया, क्योंकि फ्रांस क्या थे? जीते हुए राज्य में से एक थे। जर्मनी के साथ उपनिवेशक विजय राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जितना भी उपनिवेशक था सब जर्मनी आपस में क्या कर लिया? बांट लिया। टोंगो और कैमूरन को ब्रिटेन और फ्रांस को आपस में बांट लिया गया। फ्रांस को भी आपस में बांट लिया गया। टोंगो ब्रिटेन को भी क्या कर लिया? आपस में ब्रिटेन क्या कर लिया? फ्रांस और ब्रिटेन आपस में बांट लिया। किसको? टोंगो और कैमूर को। टोंगो किसको पड़ा? ब्रिटेन को पड़ा। और कैमूर किसको पड़ा? फ्रांस को पड़ा। बांट दिया गया। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिणी अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिया गया। दक्षिण अफ्रीका जो था, पूर्वी अफ्रीका को स्थित जर्मनी को दे दिया। जर्मनी उपनिवेश को किसको दे दिया गया? ब्रिटेन को। और बेल्जियम के दक्षिण अफ्रीका को किसको दे दिया गया? पुर्तगाल को दे दिया गया। लगता है हनुमान जी के प्रसाद है, जैसे प्रसाद बांटता है ना, जैसा उसको ले लो, थोड़ा ये ले लो, थोड़ा ये ले लो। इस प्रकार से ने वर्साय की संधि में बहुत सारे राष्ट्रों को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोग था। चीन मित्र राष्ट्रों का क्या था? युद्ध के बाद इसके पास सहयोग था।
जब सहयोग था तो क्या हुआ, और पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधित्व भी शामिल हुआ था, परंतु जर्मनी के अधिकार कौन मानी? जर्मनी का अधिकार या नियंत्रण करने वाले चीन को लौटा दिया गया। जर्मनी पर जो अधिकार करा था, जो क्षेत्र चीनी, किसको लौटा गया? चीनी को ही लौटा गया, क्योंकि चीन का क्षेत्र था। और कौन अधिकार किया था? जर्मनी अधिकार किया था। जर्मनी तो हार गया, तो इसको वापस किसको? चीन को दे दिया गया। बल्कि वे जापान को दे दिया गया, चीन को नहीं लौटाए गए, बल्कि वे किसको दे दिया गया? जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान किसके था? सर्बिया, रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, फ्रांस एक तरफ था, इसलिए जीते हुए राष्ट्र थे। जीते हुए राष्ट्र को, जापान जीते हुए राष्ट्र में था, इसको लौटा दिया गया। जर्मनी हारे में था, चीन हारे हुए में था, इसको वापस नहीं दिया गया। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि एवं क्षति पहुंचा, जितने भी मित्र राष्ट्र जीते हुए राष्ट्र थे, उसको जो हानि और क्षति पहुंचा था, उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा। और कहा कि भी इसका हर्जाना कौन भरेगा? जर्मनी। क्यों भरेगा? क्योंकि इसका जो युद्ध का मूल रूप से जो युद्ध हुआ था, इसको किसको दोष मठे चढ़ा गया? तो जर्मनी को दोष दिया गया कि उसी का कारण हुआ था। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड भारी रकम निश्चित किया गया। 6 अरब 10 करोड़, 6 अरब 10 करोड़ किसको देना पड़ेगा? जर्मनी।